नमस्कार। आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव और हमारा आज का मुद्दा है व्हाट्सएप चैट में घोटाला, पेपर लीक ने हिला डाला। पीएससी अब इम्तिहान नहीं सौदे का मैदान है, जहां सपने बिकते हैं और भविष्य नीलाम होता है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का नाम सुनते ही कभी युवाओं की आंखों में चमक आ जाती थी। यह वह जगह थी जहां मेहनत, संघर्ष और काबिलियत के दम पर भविष्य गढ़ने का सपना पनपता था। लेकिन अब हालात ऐसे हैं, यह मंदिर घोटालों का दरबार बन चुका है। 29 सितंबर को दाखिल हुए सीबीआई की चार्जशीट ने एक बार फिर साबित कर दिया कि यहाँ सिर्फ प्रश्न पत्र ही लीक नहीं होते, बल्कि सपनों का खून भी होता है। पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी सीजीपीएससी का विवाद अब विस्फोटक मोड़ पर है। 2020 से 2022 तक की परीक्षाएं और नियुक्तियां शक के घेरे में थी। इस सब के बीच 29 सितंबर को दाखिल हुई सीबीआई की चार्जशीट ने प्रदेश में राजनीतिक हलचल और तेज कर दी। चार्जशीट में सामने आया कि कहीं व्हाट्सएप चैट में डिप्टी कलेक्टर बनने की बधाइयां दी जा रही थी, तो कहीं इंटरव्यू लिए बिना ही नाम फाइनल हो गए। बीजेपी का आरोप है कि इस घोटाले में प्रिंटिंग प्रेस से लेकर अफसरों के बच्चों तक को फायदा पहुंचाया गया। इतना ही नहीं, जिनके 33% नंबर भी नहीं थे, उनका भी चयन हो गया। इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस से लेकर के अधिकारियों के बच्चों के लेकर के बड़े लोगों को पर्चे लेके गए, जो 33% भी नहीं पाए हैं, इन लोगों का भी सिलेक्शन किया था। इसीलिए हमारे सरकार आते ही हमने सीबीआई को केस सौंप दिया। ये तो सीबीआई को बैन कर दिए थे ना, इसलिए बैन किए थे कि भ्रष्टाचार प्रेस से लेकर के उनके सिलेक्शन तक करेंगे। और मैं निंदा करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ विष्णुदेव साय सरकार को, जो आते ही पीएससी घोटाला का उजागर करके सीबीआई को सौंपा। सीजीपीएससी मामले में 29 सितंबर को सीबीआई ने पेश की चार्जशीट। तत्कालीन अध्यक्ष टामन सोनवानी के रिश्तेदारों के व्हाट्सएप चैट उजागर। चैट में मिश्रा को डिप्टी कलेक्टर बनाने की बातचीत। श्वेता और विनीत खेवर की चैट, अधिकारी बनने पर बधाई। पेपर लीक को लेकर बड़ा खुलासा। आरती वासनिक और जीवनलाल ध्रुव पर आरोप। टामन सिंह के भतीजे और बहू बिना इंटरव्यू के चुने गए। दबाव से चयन सूची में नाम शामिल करने का आरोप। चार्जशीट के खुलासों ने कांग्रेस को भी डिफेंसिव कर दिया। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी अपनी नाकामी छिपाने के लिए सीजीपीएससी का नाम घसीट रही है। बिलासपुर में बकायदा हाई टेक्निक तरह से इस्तेमाल कर वहाँ पे चिटिंग हो रहा है। राजनांदगांव पुलिस भर्ती में वहाँ पे युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पीएससी परीक्षा कापी जांच कहाँ हो रहा है, कौन जांच रहा है, पूरे सोशल मीडिया में ओपन हो रहा है, उस पर पीएससी कुछ नहीं कर रही है। मतलब कुल मिलाकर अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह की हरकतें कर रही है। तो जनाब, सीजीपीएससी अब युवाओं के सपनों का मंदिर नहीं, बल्कि पेपर लीक और पावर प्ले का नया मैदान बन गया है। एक तरफ बेरोजगार युवा अपना भविष्य अंधेरे में देखते हैं, दूसरी तरफ सियासतदान आरोप प्रत्यारोप में उलझे हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या पब्लिक सर्विस कमीशन राजनीतिक दलों का सर्विस क्लब बन गया है? क्या अगली चार्जशीट में इस घोटाले के और काले पन्ने खुलेंगे? गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। चार्जशीट में जिन खुलासों का जिक्र है, वे सिर्फ हैरान करने वाले नहीं है, बल्कि व्यवस्था की बदबू को उजागर भी करते हैं। खुलासा हुआ है कि बिना रिजल्ट जारी किए ही कहीं व्हाट्सएप चैट में डिप्टी कलेक्टर बनने की बधाई बांटी जा रही थी, तो कहीं बिना इंटरव्यू दिए ही उम्मीदवारों का नाम फाइनल हो रहा था। तत्कालीन अध्यक्ष टामन सोनवानी के रिश्तेदारों के व्हाट्सएप चैट से कई ऐसी बातें उजागर हो रही जो साबित करती कि पीएससी को किस तरह से प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह इस्तेमाल किया गया। बीजेपी अब इस मामले पर कांग्रेस पर हमलावर है। तो कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी अपनी नाकामी छिपाने के लिए सीजीपीएससी का नाम घसीट रही है, लेकिन जनता को इससे क्या फर्क पड़ता है? बेरोजगार युवाओं के सपनों को जब सरेआम लूटा जा रहा हो, तो यह बहस बेमानी लगती है कि दोषी कांग्रेस है या बीजेपी। पीएससी वही आयोग है जहां हजारों उम्मीदवार सालों मेहनत करके जाते हैं, वहां पहुंचते हैं, दिन रात पढ़ाई, त्याग और संघर्ष की कीमत में इस उम्मीद में चुकाते हैं कि उनका भविष्य सुरक्षित होगा। लेकिन अब हकीकत यही कि जिनके 33% अंक नहीं है, वे अधिकारी बन जाते हैं, और जिनकी रातें किताबों के बीच गुजरती है, वे बेरोजगार रह जाते हैं। युवा पूछ रहे हैं, क्या अब परीक्षा केंद्र मेहनत का मैदान नहीं, बल्कि पैसों और रिश्तों की मंडी बन चुके हैं?
चलिए हम बहस की शुरुआत करेंगे। बंसल से कुछ सवाल हैं। पहला सवाल, क्या कांग्रेस काल में संवैधानिक संस्था सीजीपीएससी का राजनीतिक इस्तेमाल हुआ? दूसरा सवाल, क्या कांग्रेस आज में पीएससी भर्ती परिवारवाद का खेल बनकर रह गई थी? तीसरा सवाल, क्या बीजेपी सरकार आने के बाद सीजीपीएससी में पारदर्शी व्यवस्था बनी है? मेहमान से मिलाऊंगा। राम अवतार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं। अमित साहू जी मेरे साथ स्टूडियो से हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूं। अमित श्रीवास्तव साहब हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले अमित जी के पास चलो। अमित जी, जांच तो चल रही है, गिरफ्तारियां भी हुई हैं, लेकिन मेरा सवाल यह है कि सिर्फ पीएससी की सिविल परीक्षा ही क्यों? अन्य परीक्षाओं में भी तो गड़बड़ी हो सकती है। कांग्रेस कार्यकाल की सभी नियुक्ति परीक्षा की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? अमित जी, आज उस चीज का पर्दाफाश और खुलासा भी हो चुका है, जिसको लेकर मैं जब युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष था तब मैंने इस आंदोलन को बहुत अच्छे तरीके से युवाओं की आवाज़ बनकर, उन तमाम युवाओं की आवाज़ बनकर उठाया था। मगर उस समय कांग्रेस सिर्फ कहती थी कि भाजपा वाले सिर्फ आरोप लगाते हैं, और आज वो चीज़ सिद्ध हो चुका है कि भाई अब उस कांग्रेस के सह में रह के उस अधिकारी की बेटे, बहू, भतीजे, बहू, मतलब पूरा का पूरा परिवार जो है बिना इंटरव्यू दिए, कोई तो बिना परीक्षा दिए, कई लोगों के ओएमआर सीट गायब थे, कहीं बीच में ओएमआर सीट को लगाया गया, कई लोग अनुपस्थित थे। ये सारे साक्ष्य हमने उस समय दिए थे, मगर उस समय जब इनकी सरकार थी तो एक सिरे से ये नकार देते थे, खारिज कर देते थे। मगर आज वो दूध का दूध पानी का पानी हुआ। जो कांग्रेस की सरकार यहाँ छत्तीसगढ़ के युवाओं को गढ़ने वाला जो एक संस्था है, उनके भविष्य को रचने वाला जो संस्था है, उनके पूरे परिवार की उम्मीदों को जगाने वाला और एक आगे तक पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाली जो संस्था है, उनके भविष्य का निर्माण करने वाली संस्था, उसको एक बाजार के रूप में बना दिया था। जैसे आपने कहा मंडी, वास्तविक में इन्होंने, कांग्रेस ने मंडी बना दिया था, और आज उस चीज का दूध और पानी का पानी हो चुका है। क्योंकि देखो, हमने आंदोलन युवाओं के अधिकार के लिए किया था, युवाओं के भविष्य के लिए किया था, और आज वो जाके चरितार्थ हो रहा है। और आज हमारी सरकार है, इसलिए इस चीज का पूर्ण रूप से खुले छूट को देकर इसकी जांच हो रही है, ताकि हर एक चीज और हर एक जो दोषी है, जिसने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, वो सलाखों के पीछे जाए, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। इस ओर हमारी सरकार अग्रसर है। और पारदर्शिता के लिए पीएससी जैसे संस्था को इतना हमने स्ट्रिक्ट बना दिया कि आने वाले समय में किसी भी युवाओं के भविष्य के साथ किसी प्रकार की खिलवाड़ नहीं होगा। अमित जी, एक और पीएससी हुआ था, राम अवतार जी बैठे हैं यहाँ पर, अमित भाई भी बैठे हैं, वकालत भी करते हैं। आपको याद होगा वो पीएससी जिसको पूरी तरह से भ्रष्ट और पूरी तरह से ये बता दिया गया था, जितने उम्मीदवार हैं सबके सब का जो है, जो भी इतिहास रहा है, जो भी जितने नंबर पाए, सब कैंसिल कर दिया जाए। माननीय हाई कोर्ट बिलासपुर ने यह नतीजा दिया था। सुप्रीम कोर्ट से पूरे मामले में स्टे, अमित भाई, वो भी आपकी सरकार में हुआ था जब डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, याद है कि नहीं आपको? नहीं, बिल्कुल याद है। नौकरी करने वाले कई रिटायर होने वाले, बिल्कुल आईएएस बन गए हैं, वो बैच पूरा आईएएस हो चुका है, जिसको साफ तौर पर हाईकोर्ट ने कह दिया था ये उस लायक ही नहीं है, पूरी तरह से फर्जीवाड़ा हुआ है। आप उस कार्यकाल की भी बात कर दीजिए अमित भाई। नहीं, बिल्कुल, अगर कोर्ट का आदेश है और फिर कोर्ट का आदेश ये था अमित भाई, उनको तत्काल हटाया जाए। अधिकारियों को समय दिया गया, अधिकारी सुप्रीम कोर्ट गए, और ऐसे वकील जो सुना है मैंने, एक हियरिंग का 1 CR लेते अमित भाई, वो आए थे बकायदा उसकी हियरिंग पे, और उन्होंने स्टे दिलाया। और आज भी वो मामला, क्योंकि सरकार उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रही है, तो मामला लिंगर ऑन है। जब सरकार इंटरेस्ट नहीं लेगी तो फिर तो वो तो चलते रहेगा। आज भी स्टे में पड़ा हुआ है पूरा मामला। नहीं, बिल्कुल, आज ध्यानाकर्षण फिर से आया तो इस मामले की बात हम करेंगे। अमित जी, व्हाट्सएप चैट वाले आरोपों पर आप लोग का क्या कहना है? यहां तो पूरी सरकार की विश्वसनीयता ही सवालों में आ गई है। कांग्रेस इस दाग को क्या कभी मिटा पाएगी अमित भाई? आप मुझसे पूछ रहे हैं आदित्य जी? बिल्कुल श्रीवास्तव साहब जी। आदित्य जी, देखिए, आप जिस केस का उल्लेख कर रहे थे वो 2008 का था, और हमारी सहयोगी उसमें थी वर्षा डोंगरे, उन्होंने लगाया था वो मैटर, आपको ध्यान होगा। और हाई कोर्ट ने कहा था, उसके बाद भी सरकार ने उस लिस्ट को, पूरी मेरिट लिस्ट को ही बदल दिया था, और बाद में एक पूरा उस लिस्ट के द्वारा वो बाद में फिर वो सुप्रीम कोर्ट गई थी। श्रीवास्तव साहब, तो मैं आऊंगा उस पे, श्रीवास्तव साहब उस पे मैं आऊंगा। पहले ये जो कालिख कांग्रेस सरकार में लगी उसके बारे में कुछ कहिए, मैं आऊंगा उस पे भी आऊंगा। मैं बिल्कुल, मुझे ध्यान है बराबर, पीएससी के गुनाहगार जितने आप हैं उतनी पिछली सरकार भी रही है। मैं आऊंगा उस पे, अभी का जवाब दे दीजिए पहले अमित भाई। देखिए, प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन, आपकी आवाज वॉइस कम आ रही है।
बिल्कुल, आपसे मैं वही जानना चाह रहा हूं, जो पीएससी में जो चैट्स उजागर हुए हैं, घर बैठे जिनको डिप्टी कलेक्टर की बधाई दी गई, बैठे बैठे पेपर सेट हुआ, मतलब ऐसा लग रहा था कि परिवार की प्रॉपर्टी है, तू ये प्रॉपर्टी ले ले, तू ये घर ले ले, ये दूसरा घर बहन के नाम कर देता हूं, तीसरा घर भतीजी के नाम कर देता हूं। हो क्या रहा था पीएससी में? देखिए आदित्य जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी इसके गुनाहगार हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त और कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ये हम पहले दिन से कह रहे हैं। और निश्चित तौर पे पीएससी का काम होता है कि प्रदेश को होनहार अधिकारी दें। लेकिन अगर आप ये समझ लीजिए कि जिस प्रकार का खेल बंदरबाट किया गया, और पूछ रहा है छत्तीसगढ़ का नौजवान, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर इतनी मेहनत करने के बाद माँ बाप का सपना होता है कि हमारा बच्चा पीएससी में सेलेक्ट हो, अभ्यर्थी जो रहते हैं उनकी अथक मेहनत रहती है, लेकिन अगर पेपर लीक हो जाए, इंटरव्यू बिकाऊ हो जाए और लिस्ट पहले से ही लीक हो जाए, तो मुझे लगता है इससे ज्यादा पाप कुछ नहीं हो सकता उनकी मेहनत पे। और जिसने भी ये किया है, जिस मैं देख रहा था अभी 2000 पन्नों का जो पूरा चालान पेश किया गया है, निश्चित तौर पे उसमें जितने भी गंभीर आरोप उन अधिकारियों पे लगे हैं वो सारे की संलिप्तता उसमें है। तो ये ऐसा पूरा चालान कह रहा है। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कह दूं कि जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसके ऊपर सख्त से सख्त और कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अब तो सीबीआई ने भी कह दिया है कि ये अधिकारी इन्वॉल्व थे और इनकी संलिप्तता है। तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में, ठीक है। पहले हम लोग वो चालान को पूरी तरीके से पढ़ लें, अभी आधा ही पढ़ पाए हैं, तो मैं आपके माध्यम से यही कह दूं कि जितने इसमें यही कहा गया है कि प्रथम दृष्टया जो पूरा चालान जो 2000 पन्नों का पेश किया गया है उसमें सभी लोगों को गंभीर संलिप्तता का खुलासा उस चालान में किया गया है। तो मैं आपके माध्यम से फिर कह दूं कि छत्तीसगढ़ के रामपाल जी, जो खुलासे हुए हैं उसके बाद भी कहने को कुछ रह जाता है क्या? कितना गंभीर और कितना बड़ा अपराध आप इसे मानते हैं रामपाल जी? देखिए, बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि ये एक संस्था जो है वो संस्था बदनाम हो रही है, संस्था की विश्वसनीयता कम हुई है। लाखों और करोड़ों बेरोजगार जो नौकरी के लिए आवेदन देते हैं वो सबसे बड़ी संस्था मानते हैं राज्य की, उसमें ऐसा खेल हुआ है सुनियोजित। और ये खेल जो है अभी से नहीं हुआ है, इसकी पिछली सरकारों में भी हुआ और इस सरकारों में भी हुआ है। तो इससे युवकों में आक्रोश है, युवकों में नाराजगी है, उनके परिवारों में। और दूसरा जो है, इस तरह के मामले में सख्ती से राजनीति से ऊपर उठकर इसमें कार्रवाई होनी चाहिए, वो नहीं होती है। देखिए, इसके सबसे बड़ा कारण देखिए भूपेश सरकार के जाने का एक बड़ा कारण या घोटाला भी है। इस घोटाले के बाद युवाओं में नाराजगी फैली और युवा जो है पूरी तरह पलट गया, और भाजपा ने जो वादा किया कि हम ये जांच कराएंगे, इस तरह की गड़बड़ियों को पकड़ेंगे, तो उसके बाद युवकों को लगा कि जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ सड़कों में उतरे, सड़कों में आंदोलन हुआ। अब सरकार बदल गई, अब इसमें निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए, तब ये, और इसके बाद सही लोगों को, जो ईमानदार लोगों को, उसको बैठाया जाए, जिसको अपने परिवार की चिंता ना हो, जिसको पैसे की चिंता ना हो, जिनको भेदभाव करने की जो आदत ना हो, निष्पक्ष तरीके से इन संस्थाओं को खड़ा करना बड़ी चुनौती होती है। ये संस्थाएं पहले भी बदनाम हुई है, जैसे आपने और मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में एक मामला अभी तक है, वो लोग आईएएस बन गए, कई रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं, वो मामले की पूरी जांच हो नहीं पाई अभी तक, वो मजे कर रहे हैं। ऊपर से और जो लोग हैं, वो लोग, अभी बताऊं, जो लोग है उस सरकार ने जिनको भ्रष्टाचार के आरोप में हटाने की कोर्ट ने निर्देश दिए थे, अभी है और भ्रष्टाचार कर ही रहे हैं वो लोग, और एक नई खेप और आ रही है इस तरह के भ्रष्टाचार करने। तो ये पूरे सिस्टम को जो है क्लोज कर रहे हैं। ऐसे लोगों को फांसी में लटकाइए, तब लोगों को लगेगा न्याय मिलता है, नाराजगी है और सरकार सही तरीके से काम करती, ये दिखेगा। अन्यथा हर बार परीक्षा होगी, आप चपरासी से लेकर डिप्टी कलेक्टर तक की परीक्षाओं में इस तरह के हथकंडे होंगे, लोगों में नाराजगी बहुत ज्यादा फैलेगी, विश्वसनीयता का सवाल उठेगा। अब जांच एजेंसियों को इसको ध्यान रखते हुए, आम लोगों की भावनाओं को ध्यान रखते हुए जांच पड़ताल करके अंतिम समय तक, जब तक दोषी ठहरा ना जाए, नहीं तो कोर्ट तक मामला हो जाए, पूरी जीवन नौकरी कर लिया, उसी तरह के मामले, उसी तरह के इस मामले में होने की शंका है। अभी भी लोगों को लग रहा है जो जांच पड़ताल लिपापोती चल रही है और लोग आगे जाके बच निकलेंगे। ठीक है साहू जी, इस मामले में जांच के बिंदु अब तक अफसरों और अभ्यर्थियों तक ही सिमटे हुए हैं। क्या आप लोगों को शक है साहू जी कि इसमें नेताओं पर भी शक की सुई जा रही है? और दूसरी बात, क्या इस मामले में जांच के दायरे में तत्कालीन मंत्री या तत्कालीन मुख्यमंत्री भी हैं या आएंगे साहू जी?
देखिए, हम तो पहले शुरू से कह रहे थे, क्योंकि देखो किसी के शय के बिना वो अधिकारी भी इतना बड़ा जो है कार्य नहीं कर सकता, जैसे चोरी जैसा अपराध है और ये भ्रष्टाचार जैसा अपराध है। तो कुल मिलाकर मंत्री और मुख्यमंत्री का भी हाथ इसमें होगा ही, निस्संदेह होगा, क्योंकि देखो जांच अभी सीबीआई कर रही है। आगे आगे इसके और तथ्य और क्लू सामने आएंगे। अभी कुछ मामले जो है सामने लगातार आ रहे हैं, मगर हमने शुरू से ही कह दिया था कि इनके शय के बिना कोई ऐसा नहीं कर सकता। हो सकता है ये अधिकारी को बकरा बनाने की भी साजिश हो, क्योंकि अगर ये आरोपी अगर ये बन जाए तो वो बच निकले, तो ऐसा कदापि नहीं होगा और ना होने भी नहीं देंगे, क्योंकि हमारी सरकार है। इस चीज के लिए जो भी दोषी होगा, राम अवतार भैया ने सही कहा, उसको तो फांसी पर ही टांग देना चाहिए, ताकि आने वाले समय में युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ ना हो सके। इस ओर मैं और मेरी सरकार जो है प्रतिबद्ध है। श्रीवास्तव साहब, टामन सिंह सोनवानी जब उनकी नियुक्ति हुई थी श्रीवास्तव जी, तभी से सवाल उठ रहा था कि आखिरकार ऐसे भ्रष्ट अफसर को पीएससी की जिम्मेदारी कैसे दी जा सकती है। ये तो वही हुआ ना, भूखे शेर के मुंह में आपने लाकर शिकार रख दिया, खाएगा ना और क्या करेगा वो। क्यों श्रीवास्तव जी? जी देखिए, कहते हैं ना, हमने इस दौर में फैसले निराले देखे हैं, फैसला कत्ल के कातिल के हवाले देखे हैं। जिसने गलत किया वो भुगतेगा। लेकिन मैं आपके बात फिर कह दूं कि लगातार आज मैं पढ़ रहा था आपके डिबेट के पहले कि अभ्यर्थियों को पुल चौक के एक होटल में रखा गया, यहाँ के बाद उनको महासमुंद लेके आया गया, सारे बिल्स, सीसीटीवी फुटेज, उनके मोबाइल के डिटेल, सारा चीज सीबीआई ने निकाला है आदित्य जी। और मैं आपको बता दूं कि सीसीटीवी फुटेज में भी सारे लोगों के फुटेज तो आ ही गए। अमित भाई, फिर कह दूं, अमित भाई, वो किसका रिजॉर्ट था वो भी तो बताइए। वो रिजॉर्ट किसका था जहां परीक्षा हो रही थी? अमित भाई, वो रिजॉर्ट भी किसका था, उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालिए। मुझे जानकारी नहीं है आदित्य जी, नहीं तो विश्वास रखिए मैं जरूर बता देता। जी, मुझे जानकारी उस विषय में नहीं है और चलान में इतना डिटेल अभी मैं पढ़ नहीं पाया था, इसलिए मैं जो जानकारी में आया है वो आपके लोकप्रिय चैनल के दर्शकों के लिए मैं जरूर बता रहा हूं। लेकिन मैं फिर कह दूं कि ये जो हुआ है बहुत ही बड़ा पाप है, क्योंकि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के नौनिहालों के लिए छत्तीसगढ़ के काबिल ऑफिसर मिल पाते, लेकिन ये जो भ्रष्ट ऑफिसर अगर मिलेंगे जिनका सिलेक्शन, जो मैंने कहा ना कि पूरा सिस्टम को पेपर लीक, इंटरव्यू बिकाऊ, और पहले से ही अगर लिस्ट जारी हो जाए, जो पैसा देके बनेगा वो निश्चित तौर पे बनने के बाद पैसा कमाएगा, तो पहले ही वो भ्रष्ट हो जाएगा आदित्य जी। तो छत्तीसगढ़ के उन लाखों करोड़ों युवाओं के साथ जिन्होंने तैयारी की थी, उनके साथ ये धोखा था, और जिसने भी किया है उसके ऊपर सख्त से सख्त और कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ में अगर ये होता रहेगा तो निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ को अच्छे और काबिल और ईमानदार अधिकारी नहीं मिलेंगे। ये भी समझना होगा हमको, ये सिर्फ एक पेपर नहीं है, ये छत्तीसगढ़ का पूरा भविष्य तय निर्धारित करते, नीति रीति बनाते हैं, ये वो अधिकारी हैं। अगर ये पैसा दे के बन के आएंगे तो निश्चित तौर पे जनता की जेब में डाका डालेंगे और छत्तीसगढ़ को हमेशा लूटने का प्रयास करेंगे। ठीक है रामतर जी, इस मामले में अब आगे क्या परिणति देख रहे हैं? क्या इसके लपेटे में कांग्रेस के नेता मंत्री भी आएंगे, या फिर इस पर सिर्फ आरोप प्रत्यारोप जो अब तक होता आया है वही चलता रहेगा? जी देखिए, देश की बड़ी एजेंसी जांच कर रही है। अब उन एजेंसियों को जांच करते समय ये देखा जाना चाहिए कि चुनावी हथकंडे के लिए या किसी को बदनाम करने की नीयत के तहत ये जांच पड़ताल ना हो। जांच पड़ताल निष्पक्ष हो, ताकि युवकों को ये लगे कि ये संस्था निष्पक्ष है। अभी बड़ा संकट जो निष्पक्षता की है, बड़ा संकट युवकों को लगेगा हम परीक्षा दिलाए हैं तो क्या हमारे सही योग्यता का वहां प्रतिफल मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। उस सवाल का जांच पड़ताल निष्पक्ष होनी चाहिए और दोषी कोई भी हो कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे जानकारी है कि कई जो ये चीजें नष्ट कर दिए हैं, कई महत्वपूर्ण सबूत नष्ट कर दिए गए हैं। तो अब जो है न्यायालय में किस तरह से इसकी जांच होगी, जिसमें किस तरह की सुनवाई होगी, कौन कौन लोग जांच में आ सकते हैं, इस मामले में अगर सरकार ने ठोस कार्रवाई की तो अच्छा लगेगा। तो पूर्वता जो है पहले कि देखिए इसी राज्य में इतने सारे जांच पड़ताल हुए, किसी में निष्कर्ष नहीं निकला। सबसे बड़ी बात आदित्य, आरोप प्रत्यारोप इतना हंगामा हाइट खड़ा होता है, बाद में उसका देखते प्रतिफल कुछ नहीं है। तो फिर इससे क्या संदेश जा रहा है कि सब मिली भगत है, या सरकार लाने के लिए खेल खेला गया, या इस तरह के युवकों के साथ छला गया, या पैसे का खेल हो गया। तो ये सब चीजें से ज्यादा अभी निष्पक्ष जांच
बहुत बड़ी बात है इस समय। बिल्कुल। साहू जी, पीएससी में भ्रष्टाचार हुआ तो क्या व्यापम में नहीं हुआ होगा? क्या अन्य नियुक्तियां बेदाग रही होंगी? क्योंकि पीएससी बड़ी परीक्षा होती है, इस पर पॉलिटिकल माइलेज मिल सकता है, इसलिए पूरा फोकस आप लोगों ने पीएससी पर रखा है। लेकिन बाकी परीक्षाओं के लिए आप लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। और क्या यह संभव है कि बिना सरकार के वरद हस्त के साहू जी, बिन टामन सिंह सोनवानी जैसा इंसान इतना बड़ा कांड कर गए और सरकार को पता भी ना चले? साहू जी, नहीं, देखो, पीएससी को छोड़कर जितने भी और व्यावसायिक परीक्षा मंडल जो है, जितने भी और एजेंसी हैं जो परीक्षाएं लेती हैं अभ्यर्थियों का सरकारी नौकरी के लिए, सारे एजेंसियों को हमने एक पारदर्शिता के साथ वर्तमान के समय में, ताकि किसी प्रकार का ऐसा गड़बड़ और घोटाला ना हो पाए, इस ओर हमने सचेत कर भी दिया है। और क्योंकि इसी आंदोलन को लेकर हमने युवाओं की फौज खड़ी की, उनका विश्वास जीता और सरकार बनाई, तो इसलिए अब कभी उनके ऊपर ऐसा अत्याचार होने नहीं देंगे। और रहा बात अगर टामन सिंह सोनवानी का, तो बिल्कुल मैं तो आज भी ये कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री के सहयोग में, जो पूर्व के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनके सहयोग में रहकर उन्होंने ये सारा कांड किया, क्योंकि उसके सहयोग के बिना ये कर नहीं सकता। ठीक। श्रीवास्तव साहब, आप लोग क्या अभी भी पीएससी घोटाले को राजनीतिक विद्वेष मानते हैं? जब जांच में इतना सब कुछ सामने आ चुका है, अफसरों की गिरफ्तारियां हो रही है, तो सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट कैसे हो सकता है ये? श्रीवास्तव साहब जी बिल्कुल भी नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि पूछ रहा है छत्तीसगढ़ का एक एक नौजवान कि हमारी मेहनत का क्या कोई मोल नहीं है? आप लगातार ऐसे लोग वहां पर बैठे हैं जो उस पद को बेच रहे हैं। और एक और चिंता का विषय, आदरणीय हमारे अनुज अमित जी भी बैठे हैं और राम अवतार भैया भी बैठे हैं। आदित्य जी, ऐसी क्या वजह है कि 22 अधिकारी आबकारी में आ जाते हैं, 13 अधिकारी हमारे दिव्यांग वाले कुंदन ठाकुर वाले केस में आ जाते हैं, फिर ये पीएससी घोटाले में सारे वो अधिकारी आ जाते हैं? तो ये नौकरशाह इस प्रदेश को चला रहा है कि राजनेता चला रहे हैं? अफसरशाही हावी हो गई है क्या? और अगर वो भ्रष्ट अधिकारी जो लगातार इस प्रदेश को बेचने का काम कर रहे हैं, ऐसा कोई भी कितना बड़ा भी अधिकारी हो, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कितना सा कितना बड़ा भी अधिकारी हो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो छत्तीसगढ़ का नाम तो बदनाम कर रहा है। क्या आप भी मानते हैं कि पीएससी की तरह व्यापम की परीक्षा की जांच होनी चाहिए? अगर इतनी बड़ी परीक्षा में गड़बड़ी हो सकती है तो अन्य परीक्षाओं पर शक क्यों नहीं गहराएगा? राम अवतार, छोटा सा। नहीं, जांच होनी चाहिए। जितनी परीक्षा हो, ये सभी की जांच होना चाहिए, क्योंकि सबके युवकों के मन में जो नियुक्ति हुई है, यह बहुत मार्जिन में छूटा जिनका, वो सबको अखर रहा है और कई तरह की चर्चाएं इस समय बाजार में है, इसकी होनी चाहिए। दूसरा बात आदित्य, पूरे देश में इस समय सर्वाधिक अधिकारी जिनके खिलाफ जांच चल रही है, जो जेल में भारत में, वो छत्तीसगढ़ में। तो क्या ऐसी अधिकारियों की और खेप और बनाना है क्या, जो इससे राज्य की बदनामी हो रही है, आम जनता के टैक्स का दुरुपयोग हो रहा है, जो अधिकार है, जो युवकों का हक छीना जा रहा है? तो जिस तरह के एक संस्थाओं के दुरुपयोग का एक बड़ा खेल चल रहा है, वो कैसे रुकेगा? उसको रोकने के लिए मजबूत नेतृत्व और ठोस कार्रवाई होगा, तभी ये चीजें खत्म होगी, अन्यथा ये चलते रहेगा। और युवकों के मन में, लोगों के मन में इन संस्थाओं के प्रति क्या संदेश जा रहा है? ठीक है, मैं बात कर रहा हूं पद्मनी भोई वाले बैच की, जिस पर साफ तौर से हाईकोर्ट ने कहा था इन सब अधिकारियों को तत्काल हटाया जाए। आनन फानन में सब सुप्रीम कोर्ट गए, बड़ी मोटी एक रकम जमा करी गई, आपस में सुखी, उसमें सभी को कह दिया गया था सबको हटाओ, क्योंकि वो जिस प्रकार से उसमें नंबर गेम हुआ था, जिस प्रकार से गैम्बल हुआ था, नीचे के ऊपर जो कम नंबर लाया उसको ऊपर कर दिया गया, अलग अलग तरह से फर्जीवाड़ा किया गया, उसकी भी जांच अभी तक पेंडिंग है। कांग्रेस शासनकाल में पीएससी में जो कुछ घोटाला हुआ, उसकी भी जांच कहीं ना कहीं इसी तरह से आरोप प्रत्यारोप में कहीं उलझ कर न रह जाए, ये जवाबदारी दोनों पॉलिटिकल लीडर्स की है कि हम आने वाले समय में अपने छत्तीसगढ़ को कैसे अधिकारी और कैसा भविष्य देना चाह रहे हैं। आप सभी से जुड़े, आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।